इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सॉलिड स्टेट डिवाइसेज। इलेक्ट्रॉनिक्स है, और जो सॉलिड स्टेट, जो आपके सेमीकंडक्टर से जो डिवाइस बनेंगी उनके बारे में हमें आपको पढ़ना है। फॉर एग्जांपल ट्रांजिस्टर, जेनर डायोड, रेक्टिफायर, फिल्टर, क्या आगे जाके नाम पढ़ोगे आप, इन सभी को अपन को पढ़ना है। ऑसिलेटर्स, इन सब को अपने को डिटेल में पढ़ना है। ये अलग अलग चैप्टर है। पर सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक्स वर्ड का मतलब समझ में आना चाहिए कि इलेक्ट्रॉनिक्स है क्या। इलेक्ट्रॉनिक्स दो वर्डों से मिलकर बना है बेटा। कितने वर्डों से मिलकर बना है इलेक्ट्रॉनिक्स? दो वर्डों से। और वो कौन सा है? एक तो पहला तो है इलेक्ट्रॉन। कौन सा है? इलेक्ट्रॉन। और दूसरा कौन सा है? मोशन। इलेक्ट्रॉन, और दूसरा कौन सा है? मोशन। मोशन यानी इलेक्ट्रॉनिक्स किससे आएगा? इलेक्ट्रॉन की मोशन से। यानी जो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह है वो किस प्रकार होगा, वो जो फिजिक्स की ब्रांच है वो कौन सी ब्रांच होगी? इलेक्ट्रॉनिक्स। यानी भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन के प्रवाह व उसके नियंत्रण का अध्ययन किया जाता है, वो क्या होती है? इलेक्ट्रॉनिक्स। यानी इलेक्ट्रॉन कैसे बह रहा है और उसको नियंत्रित कैसे किया जा सकता है, ये जो ब्रांच है वो कौन सी है? आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स है। समझ गए? आप इस मोशन को आप बोल सकते हो मैकेनिक्स वर्ड भी। क्या बोल सकते हो? मैकेनिक्स भी। मैकेनिक्स भी। तो इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन प्लस मोशन से मिलकर बना हुआ है। इसमें सारा इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर जो चमत्कार है ना, वो किसका चमत्कार है? इलेक्ट्रॉन का। सारा का सारा जो जादू है वो किसका है? इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन वगैरह कुछ भी नहीं है, इस बात का ध्यान रखना। तो इलेक्ट्रॉनिक्स फिजिक्स की कौन सी ब्रांच है जिसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं? इलेक्ट्रॉन के प्रवाह और उसको नियंत्रित कैसे किया जाता है। सबसे पहले हेडिंग डालो इलेक्ट्रॉनिक्स। हिंदी मीडियम में डालना इलेक्ट्रॉनिकी। फर्स्ट हेडिंग डालो इलेक्ट्रॉनिक्स, और हिंदी मीडियम में डालना इलेक्ट्रॉनिकी। और डबल इन्वर्टेड कोमा चालू करो हिंदी मीडियम वाले। सबसे पहले लिखो इलेक्ट्रॉनिकी में, इलेक्ट्रॉनिकी में इलेक्ट्रॉन के प्रवाह इलेक्ट्रॉनिकी में इलेक्ट्रॉन के प्रवाह व उसके नियंत्रण का अध्ययन किया जाता है। के प्रवाह का अध्ययन किया जाता है। हाँ बेटा जी, डबल इन्वर्टेड कोमा चालू करके इंग्लिश में लिखो इलेक्ट्रॉनिक्स इज ऑल अबाउट स्टडी ऑफ, इलेक्ट्रॉनिक्स इज ऑल अबाउट स्टडी ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन and how to control flow of electron and how to control flow of electron, डबल इन्वर्टेड कॉमा बंद। अब एक काम करो, नीचे ये लिखो पूरा चार्ट। ये इलेक्ट्रॉन लिख के चमत्कार लिखने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ ये लिखें इलेक्ट्रॉनिक्स और नीचे लिखें इलेक्ट्रॉन और इधर लिखें गति या यांत्रिकी। हिंदी मीडियम वाले तो इलेक्ट्रॉन लिखेंगे तो गति प्लस आप इसको क्या बोल सकते हो? मैकेनिक्स भी बोल सकते हो, यानी यांत्रिकी। कर लिया सभी ने? अब मैंने जैसे कि आपको सिलेबस डिस्कस किया था, तो यूनिट फर्स्ट में 2 चैप्टर बताए, यूनिट सेकंड में 2 चैप्टर बताए, यूनिट थर्ड में 3 चैप्टर बताए, और
यूनिट 4th में मैंने आपको 2 चैप्टर बताए। तो 4th यूनिट के अंदर जो लास्ट चैप्टर था ना वो यही था, तार्किक द्वार, यानी आपके डिजिटल ऑपरेशंस। तो इलेक्ट्रॉनिक्स को 2 पार्टों में डिवाइड किया गया है। हम 2 पार्टों में पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स को। एक पढ़ेंगे का नाम है एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स और दूसरी का नाम है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। ये दोनों इलेक्ट्रॉनिक्स आपको पढ़नी है। तो बेटा कौन सी पढ़ोगे? पहला देखो, इलेक्ट्रॉनिक्स के 2 टाइप है। इलेक्ट्रॉनिक्स के दोनों टाइप कौन से बेटा? एक तो पढ़ेंगे अपन कौन सी? आपकी एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, एक पढ़ेंगे अपन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। तो नीचे लिखो, इलेक्ट्रॉनिकी के मुख्य 2 भाग होते हैं। इलेक्ट्रॉनिकी के मुख्य 2 भाग होते हैं। पहला लिखो, हाँ, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। हिंदी में ही लिखो, इंग्लिश में ही लिखो, हिंदी मीडियम वाले भी, इंग्लिश मीडियम वाले। देखो मैंने अभी तक सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स की डेफिनेशन लिखवाई है और मैं एक बार वापस रिपीट भी कर देता हूं तुम्हें, ठीक है? शायद में भी वॉइस चली गई थी, 1 मिनट के लिए बेटा ना। सबसे पहले मैंने बताया कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स है, आज से ही बैच स्टार्ट है, यहीं से स्टार्ट है। इलेक्ट्रॉनिक्स है वो 2 वर्डों से मिलकर बना है, एक इलेक्ट्रॉन और प्लस मोशन या यांत्रिकी, दोनों बोल सकते हो। यानी फिजिक्स की वह ब्रांच जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन के प्रवाह का और उसके नियंत्रण का अध्ययन किया जाता है, दैट ब्रांच इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक्स। उसके बाद मैंने तुम्हें इसके बारे में लिखवाया। जिस बच्चे ने नहीं लिखा वो एक बार डबल इन्वर्टेड कोमा चालू करके लिख लेना बेटा ना। लिखो, इलेक्ट्रॉनिकी में इलेक्ट्रॉन के प्रवाह डबल इन्वर्टेड कोमा चालू करके इलेक्ट्रॉनिकी हेडिंग डालना और उसमें डबल इन्वर्टेड कोमा लिखना और उसमें लिखो, इलेक्ट्रॉनिकी में इलेक्ट्रॉन के प्रवाह व उसके नियंत्रण का अध्ययन किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिकी में इलेक्ट्रॉन के प्रवाह व उसके नियंत्रण का अध्ययन किया जाता है। डबल इन्वर्टेड कोमा बंद, डबल इन्वर्टेड कोमा बंद। और नीचे देखो बेटा, इसको लिखना इलेक्ट्रॉनिकी, इसको लिखना इलेक्ट्रॉन, इसको लिखना गति और इसको लिखना यांत्रिकी। बनाओ ये चार्ट और इंग्लिश मीडियम में लिखो इलेक्ट्रॉनिक्स हेडिंग डाल के डबल इन्वर्टेड कोमा चालू करो। मैं भी वॉइस चली गई थी इसलिए रिपीट कर रहा हूं मैं। डबल इन्वर्टेड कोमा चालू करके लिखो, इलेक्ट्रॉनिक्स इज ऑल अबाउट स्टडी ऑफ, इलेक्ट्रॉनिक्स इज ऑल अबाउट स्टडी ऑफ flow of electron and how to control flow of electron अब बेटा नीचे आ जाओ सारे बच्चे, है ना? ये चार्ट बना लेना इंग्लिश मीडियम वाले तुम भी। मैंने क्या बोला, इलेक्ट्रॉनिक्स के कितने पार्ट होते हैं? 2 पार्ट। दोनों पार्टों में पढ़ेंगे। पहला कौन सा पढ़ेंगे? एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, और दूसरा कौन सा पढ़ेंगे? डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। यानी आपसे पूछा जाए कि इलेक्ट्रॉनिक्स में भी कितने पार्ट पढ़ रहे हो आप, तो आप बताओगे कितने? कि 2, एनालॉग और डिजिटल। तो नीचे लिखो, पहले लिख लिया ना आपने? हाँ, हिंदी मीडियम में लिखो, इलेक्ट्रॉनिकी के मुख्य 2 भाग होते हैं। रुको, तुम्हें लिखवा दिया मैंने। इलेक्ट्रॉनिकी के मुख्य 2 भाग होते हैं।
पहला लिखो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, हिंदी मीडियम लिखेंगे एनालॉग इलेक्ट्रॉनिकी, और दूसरा लिखेंगे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिकी, या इंग्लिश में लिख लो, एक ही बात है। इंग्लिश में लिखो देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। पहला लिखो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स और दूसरा लिखो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। अब बेटा पहला पॉइंट डालो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। अब आपने मेन काम यही है, उसमें भी अपन वोल्टेज करंट की बात करेंगे, इस इलेक्ट्रॉनिक्स में भी और इस इलेक्ट्रॉनिक्स में भी अपन वोल्टेज करंट की बात, क्योंकि इलेक्ट्रॉन फ्लो होने से क्या आएगा, करंट, और फिर उसके बाद क्या बनेगा, वोल्टेज। तो करंट वोल्टेज की बात करेंगे एनालॉग में भी और बात करेंगे डिजिटल में भी। बात करने का थोड़ा सा तरीका चेंज करेंगे, ठीक है। होता है ना, किसी भी चीज को एक बार हाथ इधर से पकड़ लो या हाथ घुमा के पकड़ लो, दोनों एक ही चीज है, और पकड़ने का तरीका क्या, दोनों में ही अलग। तो जो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स है उसके अंदर जो आपको सिग्नल्स मिलेंगे, या आपको हर पॉइंट के ऊपर आपका उसका एम्पलीट्यूड डिफाइन होगा हर सेकंड पे, यानी टी और वी के अंदर ये मान लो ग्राफ है, तो आप क्या बोलोगे बेटा कि हर पॉइंट पे आपको क्या पता है, वोल्टेज पता है नहीं। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में सेम जो कर्व बनेगा वो कैसे बनेगा बेटा, मान लो ये वी और टी में कर्व है, तो क्या होगा, कुछ इस तरीके से कर्व बना, मतलब इसमें या तो ऑन या ऑफ या हाई या लो, दोनों कंडीशन इसमें हर जगह डिफाइन है आपका। आप बता नहीं सकते पर्टिकुलर समय पर हाँ इसमें बता सकते हो कि यहां पे तो क्या है, हाई, यहां पे क्या है, लो। तो या तो इसके अंदर कंडीशन होती है ऑन, या बेटा इसको क्या बोलते हैं, ऑफ। लिखने का तरीका, या फिर आपने छोटी क्लासों में लिखा होगा कि या तो सर इसको 1 लिखते हैं, या फिर क्या लिखते हैं, 0 लिखते हैं, या फिर आप क्या बोल सकते हो इसको सर हाई लिखते हैं, या फिर लो लिखते हैं। तो दोनों में डिफरेंस समझ में आया, एक में सिग्नल क्या होते हैं कॉन्टिन्यूस और एक में क्या होते हैं डिस्क्रीट। समझ गए मेरी बात, पता होता है 1 0 1 0 पे चलता है, ठीक है। तो पहला पॉइंट लिखो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, और इसमें लिखो इसमें सिग्नल सतत होते हैं, इसमें सिग्नल सतत होते हैं, इसमें सिग्नल सतत होते हैं। फिर नीचे डायग्राम बना लो और इंग्लिश में लिखो, पहला लिखना एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्स्ट हेडिंग डालना एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। लिखो सिग्नल इज कॉन्टिन्यूअस इन एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, सिग्नल इज कॉन्टिन्यूअस इन एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। हाँ ये बना लिया डायग्राम। दूसरी हेडिंग डालो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, इसके बारे में और थोड़ा अच्छे से पढ़ेंगे, अभी ब्रीफ में पढ़ रहे हैं ना, पता ना, अभी चैप्टर स्टार्ट नहीं हुआ है। हाँ जी, दूसरा लिखो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, लिखो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। देखो इसमें सिग्नलों को निम्न प्रकार प्रदर्शित किया जाता है, इंग्लिश मीडियम में लिखो, हियर सिग्नल्स रिप्रेजेंट फॉलोइंग टाइप, हियर सिग्नल रिप्रेजेंट फॉलोइंग टाइप। ये डायग्राम बना लेना, ठीक है।
परिपथ विश्लेषण ये चैप्टर का पहला नाम है। जो यूनिट फर्स्ट है उसमें पहला चैप्टर कौन सा है बेटा? परिपथ विश्लेषण। हेडिंग डाल लीजिए सारे के सारे, चैप्टर फर्स्ट परिपथ विश्लेषण। क्या बोलते हैं इसको बेटा? सर्किट एनालिसिस। डाल लो हेडिंग। अब सर्किट एनालिसिस में बहुत सारी छोटी छोटी डेफिनेशंस है। पहले यदि ये डेफिनेशंस आ गई तो आपको क्या हो जाएगा? ये चैप्टर भी अच्छी तरीके से आ जाएगा। पहले मैं तुमसे पूछूं कि परिपथ किसे कहते हैं तो आप क्या कहोगे? परिपथ, सर्किट क्या होता है भाई? सर्किट आप किसे बोलते हो? पहली बात तो परिपथ की ही है बेटा, क्योंकि परिपथ वर्ड लिखा हुआ है तो परिपथ के बारे में ही पढ़ेंगे। पहले बताओ सर्किट क्या होता है, यानी सर्किट। परिपथ आपने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा, धारा का बंद पथ ही क्या कहलाता है? परिपथ। फॉर एग्जाम्पल मान लो एक ये सेल है, ठीक है, और सेल में एक सिरा क्या होता है? पॉजिटिव, और एक सिरा क्या होता है? नेगेटिव। और इसको वायर की सहायता से यहां बल्ब लगा दिया जाए तो ये क्या होगा? एक क्लोज्ड सर्किट। यदि इधर से नेगेटिव से हटा दिया जाए या पॉजिटिव से हटा दिया जाए तो खुला हो जाएगा। अब ये क्या है? धारा का एक बंद पथ, और बंद पथ ही क्या कहलाता है हमारा? परिपथ। लिखो पहली डेफिनेशन, परिपथ। समझ में तो आ गया ना? परिपथ किसे बोलते हैं? देखो डबल इन्वर्टेड, धारा का बंद पथ ही परिपथ कहलाता है। करंट किधर से किधर बहती है? लिखो, धारा का बंद परिपथ ही क्या कहलाता है? सॉरी, धारा का बंद पथ ही क्या कहलाता है? परिपथ कहलाता है। डबल इन्वर्टेड कोमा बंद, दोनों डायग्राम बनाओ। इंग्लिश मीडियम लिखो रे। सर्किट के अंदर लिखो, द क्लोज्ड पाथ ऑफ करंट इज कॉल्ड सर्किट। द क्लोज्ड पाथ द क्लोज्ड पाथ ऑफ करंट इज कॉल्ड सर्किट। तो सर्किट समझ में आ गया कि धारा का जो बंद पथ होगा वही क्या होगा हमारा?